शहरात मतदान कासव गतीने संपन्न, बोगस मतदारांचा सुळसुळाट, पोलिसांची धडक कारवाई। मतदानाचा हक्क बजावत असताना विविध ठिकाणी बोगस मतदान करणाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय, तर मतदान केंद्रावरती मोबाईल घेऊन येणाऱ्या मतदारांच्या विरोधात देखील पोलिसांनी कारवाई केल्याचं पाहायला मिळालंय। संभाजीनगरच्या मुकुंदवाडी भागातील A1 हॉटेल लगत एक मतदान केंद्र आहे। येथून जवळच राजश्री शाहू शाळा आहे। तिथे सकाळपासून आतापर्यंत तब्बल 700 बोगस मतदार पकडण्यात आले आहेत। विरोधी बाकावरील काँग्रेस व ठाकरे गटासह सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा दावा केलाय। यावेळी या तिन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते व पोलिसात काही वेळ बाचाबाची झाली। यावेळी ठाकरे गटाने पोलीस व सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत वातावरण हलवून सोडलं। स्थानिक पोलिसांनी या घटनेचा तपास सुरू केला। सूत्रांच्या माहितीनुसार पोलीस उपलब्ध पुरावे व साक्षीदारांच्या आधारावरती या प्रकरणाचा तपास करतील। 115 सदस्यीय संभाजीनगर महापालिकेसाठी 859 उमेदवार मैदानात आहेत। दरम्यान दिवसभर मतदान प्रक्रिया सुरू असताना शहरांमध्ये विविध ठिकाणी बोगस मतदान झाल्याच्या घटना देखील घडल्या आहेत। प्रभाग क्रमांक 6 मधील मलिक अंबर शाळेत बोगस मतदान करण्यासाठी आलेल्या 10 महिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतला। त्यांना पकडून पोलीस ठाण्यात हलवण्यात आलं। बुरख्याच्या आत त्या मतदानासाठी आल्या होत्या। त्यांना बोगस पुराव्यासहित ताब्यात घेतलाय। त्यांच्या विरोधात सध्या कारवाई करण्यात आली आहे। तर छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रभाग क्रमांक 24 येथे बोगस मतदानासाठी आलेल्या एका संशयिताला ताब्यात घेण्यात आलाय। पाहिजे ना 400 बोगस आणले यांनी अंबड, बदनापूर, वैजापूर, गंगापूर यांच्यावर गुन्हा दाखल करा। यांच्यावर नाव सांग दोन फटके मारत आम्ही जात नाही। कमी करा मतदान केंद्रावरती मोबाईल बाळगण्यांवरती सुद्धा कारवाई झाली आहे। छत्रपती संभाजीनगर येथे आदर्श मतदान केंद्रावरती मोबाईल वापरण्याप्रकरणी पोलीस आयुक्तांनी तात्काळ कारवाई केली। मतदान केंद्रात काही कार्यकर्ते मोबाईल फोन वापरत असल्याची तक्रार निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केल्यानंतर पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी अचानक भेट देत परिस्थितीची पाहणी केली। यावेळी नागरिकांच्या हातातील व खिशातील मोबाईल जप्त करून संबंधितांवरती कारवाई करण्यात आली आहे। सिटी चौक पोलिसांनी काही महिलांना ताब्यात घेतल्याबाबत विचारलं असता पोलीस आयुक्तांनी मतदान अधिकारी तपासणी करून पुढील कारवाई करत असल्याची माहिती दिली। याबरोबरच उमेदवारांच्या पत्नीच्या नावावर कोणीतरी बोगस मतदान केल्याचा आरोप माध्यमांशी बोलताना देखील करण्यात आलाय। 14 मैं ओपन उम्मीदवार हूँ और ओपन उम्मीदवार से मैं पब्लिक को यही कहना चाहता हूँ कि पहली बात सब अपने घर से निकल के मतदान करे, वोट को खराब ना करे। और मेरे प्रभाग के अंदर ऐसा हुआ है कि खुद का मेरी जो घरवाली है उसका मतदान किसी ने आके करके चले भी गया, तो ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, मुझे गवर्नमेंट से सवाल करना है। ये पोलिंग बूथ कौन सा है? ये पोलिंग बूथ जो है तो प्रभाग क्रमांक 14 जो तो ये बागवान हॉल 2, ये 2 में जो मेरा मतदान चालू है। यहाँ पर जो तो मेरी घरवाली का कोई एक आदमी आता है या लेडीज कोई आती है और मतदान करके चले जाती है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने क्या सब्सिडी दी हम लोग को। मैं खुद उम्मीदवार है, देख सकते हैं आप लोग। मैं हर्षवर्धन यादव साहब से मुझे टिकट मिला था और मैं जो तो रायबान यादव साहब की अगाड़ी से मैं उम्मीदवार हूँ और मुझे पब्लिक पर पूरा भरोसा है। वोटिंग किसी को भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे करना है करो, मत करो, कोई बड़ी बात नहीं। हार जीत अल्लाह के फैसला, अल्लाह के ऊपर फैसला है मेरा। संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, आपका बोलने का मतलब ये है कि बोगस वोटिंग? मेरा बोलने का मतलब ये हो रहा है कि बागवान हॉल में सरासर बोगस वोटिंग हो रही है। मैं कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहा। जब मेरी घरवाली का मतदान यहाँ पे हो चुका है तो अधिकारी गवर्नमेंट के क्या कर रहे हैं, इन्होंने सस्पेंड होना चाहिए। और ये लोग जो बोगस वोटिंग कर रहा है तो इनके खिलाफ होना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। आपने कंप्लेंट? मैंने अभी अधिकारियों को बोला हूँ कि ये वोट हुआ कैसा यहाँ पे, पठान यास्मीन आमिर पठान का वोट यहाँ पे कैसा हुआ। मैं खुद उम्मीदवार हूँ, तो जब यहाँ पर जो ये जो अधिकारी उनका काम है इलेक्शन कार्ड चेक करके, पावती चेक करके अंदर छोड़ना चाहिए। आप लोग जो तो यहाँ बोगस वोटिंग कैसे चला रहे, मेरे को तो ऐसा लगता है सब अक्षरों में कि यहाँ के अधिकारी भी मिले हुए। मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मेरा बोलना यह है जब एक अपने जो तो उम्मीदवार की औरत का वोट यहाँ पे जब तो कोई आके मार सकता है, तो ऐसा तो वोटिंग में कोई भी चुन के आ जाएगा। मेरा सरासर आरोप है कि गवर्नमेंट के ये जो बैठे हुए अंदर अपने अधिकारी, उनके ऊपर गुना दाखिल होना। अगर मैं हटता हूँ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अधिकारी की रहेंगी, महानगर पालिका के कमिश्नर की रहेंगी, इलेक्शन डिपार्टमेंट की कलेक्टर की रहेंगी, नहीं तो मैं सुप्रीम
कोर्ट हाई कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हूँ। यास्मीन आमिर पठान है। 1 घंटे से आज धूप में हम लाइन लगा के खड़े हुए, मेरा छोटा बच्चा छोड़कर मैं यहाँ पे लाइन लगा के खड़ी वोट डालने के वास्ते। और जब मेरा नंबर आता है तो वो बोल रहे हैं आपकी वोटिंग हो चुकी है। जब मैंने वोटिंग भी नहीं करी तो मेरी वोटिंग कैसे हो चुकी है? इसका मतलब यहाँ पे सरासर बोगस वोट हो रही है ना। मेरा शोहर खुद यहाँ पे उम्मीदवार है, रिक्शा इसे निशानी से खड़े हुए, वो हर्षवर्धन पार्टी से, उनके विकास आघाड़ी से। अगर वो हारते हैं तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? कौन इसका जिम्मेदार रहेगा? आप खुद ही इस पे कुछ तो आवाज उठाओ और कुछ बोलो इसके खिलाफ। यहाँ पे सरासर बोगस वोट हो रहे हैं, कुछ तो करो। इलेक्शन कमिश्नर आके मतलब उनके खिलाफ कुछ तो आवाज उठाओ सब। मित्रांनो, ही बातमी तुम्हाला कशी वाटली आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये प्रतिक्रियेच्या स्वरूपात नोंदवायला विसरू नका. अशाच बातम्या बघण्यासाठी आणि अपडेट राहण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.